अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और सेहतयाब रखे। आज हम आपके लिए बीफ कुर्मा बना रहे हैं। इसके लिए हमने 2 दरमियानी प्याज लिए हैं, हाफ कप ऑयल लिया है और ज़ीरा है, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून धनिया, हाफ़ केजी हमने बीफ लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। अब हमने ऑयल गरम करने रख दिया है। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो फिर इसमें हम प्याज डाल रहे हैं। जो हमने 2 दरमियानी प्याज काट के रखी थी वो हमने डाली है। अब इसको हम बिल्कुल लाइट थोड़ी सी देर पकाएंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो फिर वो बात नहीं आएगी कुन्ने में। अभी बस थोड़ी सी देर तक हम इसे सॉफ्ट हो जाए, बस इतना पकाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने मिट्टी की हांडी ली है और इसमें जो है एक तो टेस्ट होता है अच्छा, फिर सेहत के हिसाब से भी अच्छा है। हम इसमें गोश्त शामिल कर रहे हैं। गोश्त को थोड़ी सी देर हम ब्राउन करेंगे, बस हल्का सा करेंगे, ज़्यादा नहीं। और आप लोग बताएं कैसे हैं। आपको रेसिपी मेरी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। देखिए गोश्त ने थोड़ा सा पानी छोड़ा है, तो अभी उसमें और थोड़ा सा पक जाए। अब हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। मसाले शामिल कर रहे हैं। तमाम मसाले हम शामिल कर देंगे इसमें और थोड़ा सा इसको थोड़ी देर तक इसको चलाएंगे मसालों के साथ। थोड़ा सा पक जाएगा तो इसमें अलग सा ही टेस्ट आता है। ये देखिए ऑयल थोड़ा ऊपर आ गया है और आप देख सकते हैं कि क्या लुक है। अब इसमें पानी शामिल कर रहे हैं हम, कम से कम 2 कप हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। अब इस तरह ये कंडीशन है, हमने पानी शामिल कर दिया है। अब इसको ढक देंगे और हल्की आंच पे इसको गलने छोड़ देंगे। कम से कम 1 घंटे में गोश्त तकरीबन गल जाएगा। ये देखिए हमने 2 टेबल स्पून आटा लिया है। आप आटा कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप घर में यूज़ करते हैं रोटी के लिए वही ले लीजिएगा। अब ये सालन तकरीबन ये गोश्त तो गल ही चुका है और ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसे भून रहे हैं। अभी थोड़ा भुन जाएगा ठीक से तो फिर हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे। ज़ीरे से इसकी जो खुशबू है वो अच्छी आती है, इसमें टेस्ट भी बढ़ जाता है। आटा जो हमने 2 टेबल स्पून हाफ़ कप पानी में घोल के रखा था, तो वो हम इसके बाद अब शामिल करेंगे। ये देखिए हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते रहेंगे ताकि ये सब मिक्स हो जाए। और अगर हम रुक जाते हैं, जैसे चलाते नहीं हैं ना, तो फिर उसमें गुठलियाँ पैदा हो जाती हैं, वो जमने लगता है।
अब एक थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे, उसके बाद पानी डालेंगे और मुस्तकिल जब तक बॉईल आना शुरू ना हो जाए तो हम इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर रही हूँ। आप ज़रूर बनाइएगा और बहुत मज़े का बनता है। बाज़ लोग बीफ का पसंद करते हैं और बाज़ लोग मटन का, तो आप जैसे चाहें बना सकते हैं। आपके वैसे अब मैंने ये गरम मसाला शामिल किया है, 1/2 टीस्पून। वैसे मैं आपके लिए मटन कुन्ना भी बनाऊंगी इंशाल्लाह, जल्दी ये रेसिपी भी आपको दूंगी। और टेस्ट तो दोनों का तकरीबन उसका ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा होता है, मगर इसका भी अच्छा होता है, बीफ का भी अच्छा होता है। आप बना के टेस्ट कीजिएगा। और अब ये थोड़ा सा हम हल्की आंच पे अब ये थोड़ा सा बॉयल आना शुरू हो गया है। जब थोड़ी सी देर पकता रहेगा, देखिए ये थोड़ा गाढ़ापन महसूस हो रहा है ना आपको। अब इसको हम बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ देंगे ताकि अपना ऑयल ऊपर इसका आ जाए। भी थोड़ी देर तक हम इसे पकाएंगे, इसकी गुठलियाँ ना बने। जो आटा अगर हम यूं ही छोड़ देंगे ना डाल के, तो फिर उसमें गुठलियाँ बन जाती हैं, अजीब सा वो हो जाता है बंधा बंधा, तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता। अब इसे ढक के हल्के आंच पे हमने रख दिया है। ये देखिए कुन्ना तैयार है। अब इसे हम डिश आउट कर रहे हैं। बहुत मज़ेदार बनता है। आप लोग बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए मेरी रेसिपी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फरमाइश पे कुछ बनाया जाए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए ये इसका फाइनल लुक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि ठीक से रेसिपी समझ आए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।